राकेश जी, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी उन लोगों का इलाज करना चाह रहे हैं जिन लोगों की वजह से बलिया के एक सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी से, टॉर्च लाइट से वहां पर मरीजों का इलाज होता है। अब उसके दो कारण हैं। एक, उत्तर प्रदेश के बलिया में बिजली नहीं आ रही है, और दूसरा, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों का तो इलाज करना पड़ेगा ना। उन लोगों का भी इलाज करना पड़ेगा राकेश जी, कि जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के ही एक जिले के सरकारी अस्पताल में पेशेंट्स के जहां पर लेटे हुए हैं उनके बगल में कुत्ते सो रहे हैं। तो उन लोगों का भी इलाज करना पड़ेगा, और इलाज उन लोगों का भी करना पड़ेगा राकेश जी कि वो कौन लोग हैं जो इस देश के दलितों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक रहे हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, अभी कुछ दिन पहले अखबारों में छपी थी। तो इन लोगों का तो इलाज करना पड़ेगा ना, कि जो दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने नहीं दे रहे हैं, जो जिनकी वजह से तो कौन लोग हैं फराज की दवाई, कौन वो लोग इलाज हो रहा है, कौन वो लोग हैं? आप नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे? पूरा तो होने दिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। तो 8 जनवरी 2026 को जो एक घटना हुई थी जिसमें एक एसआई और उसके एक सहयोगी पर चलती एसयूवी में 14 साल की बच्ची के साथ एक गैंग रेप की घटना हुई थी। ठीक। तो उन जैसे पुलिस वालों का भी इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज और ओवरऑल सिस्टम का करना है, जिस सिस्टम को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करप्ट कर रखा है। नहीं, अब दो बातें हैं फराज भाई, दो बातें हैं। एक तो आपने सर बलिया का नाम लिया। आप ये कहिए कि 24 घंटे बिजली नहीं आती है तो मैं मान सकता हूं। आपने कह दिया बिजली नहीं आती है, सर मैं बलिया से ही हूं और अभी भी मेरा आधा से अधिक परिवार वहां पर रहता है सर। तो ये मत कहिए कि बलिया में बिजली आती नहीं है। आप 24 घंटे वाली बात कहें तो मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, पहली बातचीत है। दूसरी बात है, सीधे से कह दिया कि यूपी वालों का इलाज करना है। अरे बोलते कि जो करप्ट है उनका इलाज करना है। अरे बोलते कि जिसने गलत काम किया, अपराधी कर रहे हैं, उसका इलाज करना है। यूपी वालों का इलाज करना है, इससे क्या मतलब है? इतना बड़ा मैंने 2-3 मिनट बोल करके आपको समझाया। इसके बाद भी चलिए मैं समझा देता हूं आपको। हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको बताता हूं, मार्च 2025 में एक ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द उत्तर प्रदेश पुलिस इज बायस्ड। तो उन लोगों का भी इलाज करना है जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, ठीक है, वो बायस्ड है। ठीक है, उन लोगों का भी इलाज करना है कि सुप्रीम कोर्ट ही कहता है, बस एक स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज कोलैप्स्ड इन उत्तर प्रदेश। तो ऐसा क्यों है? तो इन तमाम चीजों का जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी 2027 में, तो उसका इलाज होगा, और उन लोगों का भी इलाज होगा। बस उन लोगों का भी इलाज होगा जो समाज में जो दरार डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे पत्रकार महोदय भी दरार डालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से दरार डाली जाए समाज में, और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा फायदा मिले। ठीक है, तो इन तमाम लोगों का राकेश भाई इलाज करना। ठीक है, मतलब एक लाइन में आप कहिए, हमने एक तरीके से धमकी दे दी है। ठीक है, तो राधिका खेड़ा जी, यूपी वाले बहुत बीमार हैं और समाजवादी पार्टी इलाज करेगी उनका। राधिका जी, आवाज आ रही है आपको? राधिका जी, आवाज आ रही है आपको मैडम? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपको, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार पीसीआर ऑडियो चेक करिए। एक बार राधिका जी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए और आवाज उनकी प्रॉपर चेक करिए। करण वर्मा, यूपी वाले बहुत बीमार हैं। फराज जी ने बातें कुछ करी तो मैं जरा भाई आंकड़ों के साथ फराज जी को कुछ बातों पे दुरुस्त कर दूं। इन्होंने कहा सरकारी अस्पताल। फराज जी, जब अखिलेश यादव छोड़ के गए, आपके माननीय अखिलेश यादव जी, तो पूरे यूपी में अगर मैं सरकारी अस्पतालों की बात करूं मात्र 12 थे। वो आज बढ़ करके हो चुके हैं 75। 12 से बढ़कर हो गए हैं 75। 2 एम्स भी खुल गए हैं गोरखपुर और रायबरेली में।
4,500 सीटें होती थी एमबीबीएस की 2017 में, यूपी की बात कर रहा हूं, आज वो है 12,800। तो ये तो हो गई सरकारी अस्पतालों की बात, बिल्कुल और बेहतर होना चाहिए, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर इन्होंने बात करी क्राइम और इन सब चीजों की। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश में राकेश जी कन्विक्शन रेट 2017 में था 24%, ध्यान से सुनिएगा, 24% मात्र। आज है वो पूरे कंट्री में नंबर 1 पे 71%, तो करीब करीब 2.5 से 3 गुना ऊपर हुआ है कन्विक्शन। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी यूपी, जो आज सेकंड और थर्ड के बीच में, कभी सेकंड हो जाती है कभी थर्ड हो जाती है देश में। तो किन आंकड़ों में रह रहे हैं आप, किस दुनिया में रह रहे हैं? और फिर कह रहे हैं इनको इलाज की जरूरत है। अरे अपने मानसिक दिवालियापन के इलाज की जरूरत है। जनता से सहजता से बात करी जाती है। इतने वर्ष हो गए आपको सत्ता से दूर रहते हुए, उसके बाद ये कहिए भाई हम अपना इलाज करके अच्छे से दोबारा आएंगे। आप जनता का इलाज करने में ठीक है फराज भाई, फराज जनता आपको दरवाजा दिखाती है। ठीक है फराज भाई, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, अब मैं आंकड़ों पे जा नहीं रहा था। ये किताब हमारी पार्टी के ऑफिस में नहीं छपी है राकेश भाई, ये दिख रही है ना आपको? इसके पेज नंबर 180 पे जाइएगा, ये लीजिए, मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, पेज नंबर 180, 18 स्टेट्स का निकाला गया, उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पे। सुनते जाइएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पेज नंबर 187, 36 स्टेट्स में से 36वें नंबर पर। करण भाई, आप गलत आदमी से आज आंकड़ों की बात करने लगे। मैंने इस पे मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 पेज नंबर 100 की बात करी। सुनिए, अरे सुनिए, सरकारी अस्पतालों की बात करी, उस पे सही है। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आराम से बात करिए। मैं बीच में नहीं बोला सर, मैं आराम से बात कर रहा हूं। बोलिए। मैं ये आप नहीं बताएंगे कि मेरी पिच कैसी रहेगी, ये राकेश जी बताएंगे। नहीं, मैं आपकी बदतमीजी यहाँ सुनने नहीं आया हूं। मैं आपसे सहजता से बात कर रहा हूं, पर कुछ लोगों को सहजता पचती नहीं है राकेश जी। मैं आराम से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आ जाता हूं बीच में, मैं आ जाता हूं बीच में, बारी बारी से राधिका भी जुड़ रही है, मैं आ जाता हूं। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, बारी बारी से कोई बदतमीजी नहीं हुई है। अरे मैं कह तो रहा हूं कुछ नहीं हुआ, बोलिए आप राकेश जी। अरे मैं आ गया बीच में, पहले इनसे पूछिए मैंने बदतमीजी क्या की, पहले इनसे पूछे मैंने बदतमीजी क्या की। मैं कह रहा हूं कि नहीं हुई है। नहीं, पहले इनसे पूछे मैंने बदतमीजी क्या चाहते हैं फरहाद भाई, मैं कह रहा हूं कि नहीं हुई है। कहिए माफी मांगे, अब इनसे कहिए माफी मांगे। अब वो कहेंगे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगे। 12 अस्पताल थे, आज 75 हैं। मैं इस आंकड़े की बात कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। तो ये कुछ भी बोल रहे हैं। कब कहा मैटरनिटी रेट में अच्छा कर रहा है यूपी? ठीक है सर, कम टू द पॉइंट फराज भाई, कम टू द पॉइंट। अभी करण वर्मा आप चुप रहेंगे, आप फराज भाई आप बोलेंगे, फिर राधिका जी आ रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए, बोलिए करण वर्मा, आप शांत रहिए। हाँ, पेज नंबर 188, स्टंटेड चिल्ड्रेन लेस देन 5 इयर्स, 36 स्टेट्स में से 34वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। अंडरवेट चिल्ड्रेन पेज नंबर 191, पेज नंबर 191, ये देखते जाइएगा, 36 स्टेट में से 26वें नंबर पर। आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आंकड़े नहीं खत्म होंगे। ठीक है सर, इसलिए करण भाई, हाँ, आंकड़ों की अगर आप बात करिए, हाँ, और मैंने जो कहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अस्पताल कम है या ज्यादा है। हाँ। क्या टॉर्च की रोशनी में अगर इलाज होगा तो वो सही है? क्या सरकारी अस्पताल में पेशेंट के बगल में, ठीक है, पेशेंट के बगल के बेड पर फराज भाई मेरा ये कहना है